friends, how are you? I heartily welcome all of you on my YouTube channel Different Education Point. Friends, I also heartily thank all of you for giving so much affection, so much liking to our channel. It is your cooperation, your affection that today we have done a lot, and still I think a lot of has been pending to be done for us. We will do our best to provide the best study material to all of you. Friends, today we will talk about the poem On His Blindness by John Milton. If you have not watched the other poems, you can click on the I button above the screen and you will be able to watch the all videos related to poetry. हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में अपने ने पोइट के बारे में डिस्कस की थी, जॉन मिल्टन के बारे में, और जो पोइम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसके बारे में डिस्कस की थी। अब हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोइम का जो टेक्स्ट है उस पर हम डिस्कस करेंगे और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन द टेक्स्ट इन डिटेल। जितना हो सकता है मैं आपको डिटेल में जो टेक्स्ट है पोएम का वो पढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए, लाइंस, पहली लाइन स्टार्ट होती है व्हेन आई कंसीडर। व्हेन आई कंसीडर, कंसीडर का मतलब यहां क्या है? थिंक। जब मैं सोचता हूं, हाउ, कैसे, माई लाइफ इज स्पेंट। माई लाइफ की जगह आप कर लीजिए लाइट, LIGHT, ये लाइट है यहाँ। माई लाइट इज स्पेंट, ये कह रहा है व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूं, हाउ, कैसे, माई लाइट इज स्पेंट, कि कैसे मेरी लाइट है वो लाइट खत्म हो गई। अब यहाँ लाइट, लाइट का यहाँ मीनिंग क्या है? यहाँ लाइट का मीनिंग है आई साइट। आई साइट का मतलब क्या है? आंखों की रोशनी। एक्चुअल में यहां किसका यूज हुआ है? मेटाफर का, लिटरेरी टर्म मेटाफर का यहां यूज हुआ है। यहां जो लाइट है उस लाइट का कंपैरिजन कर दिया गया है आई साइट से। तो ये कह रहा है कि जब भी मैं सोचता हूं कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी है वो खत्म हो गई। अर का मतलब क्या होता है? अर का मतलब होता है बिफोर। बिफोर का मतलब क्या है? पहले। और पहले हाफ माई डेज, हाफ माई डेज का यहां मतलब क्या है? हाफ माई लाइफ, मेरे आधे जीवन में। कि अभी ये आपको ध्यान है 44 की एज में ब्लाइंड हो चुके थे जॉन मिल्टन और उसी समय इन्होंने ये पोइम लिखी थी। तो ये कहते हैं कि जब मैं सोचता हूं कि कैसे मेरे आंखों की रोशनी खत्म हो गई मेरी आधी उम्र में, हाफ माई डेज, मेरे आधे दिनों में। आधे दिनों से यहां मतलब क्या? डेज से मतलब क्या? लाइफ। यहां भी क्या है? मेटाफर का यूज है। ये कह रहा है कि मेरी लाइफ है उसके आधे दिन ही बीते थे, मेरी आधी लाइफ ही बीती थी और तभी मेरे आंखों की रोशनी क्या हो गई? खत्म हो गई। इन दिस डार्क वर्ल्ड, इस अंधेरे संसार में, एंड वाइड, और इस विशाल या विस्तृत संसार में। अब ये संसार को, वर्ल्ड को डार्क क्यों कह रहा है और वाइड क्यों कह रहा है? क्योंकि नाउ पोइट हैज बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड एंड सो एवरीथिंग बिफोर हिम इज डार्क फॉर हिम एंड वाइड फॉर हिम। अब वो अंधा हो चुका है, इसीलिए उसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट है वो उसे डार्क दिखाई देता है और उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं ये संसार कितना विशाल है, कितना फैला हुआ है। तो इन दो लाइनों में पोइट कहता है कि जब भी मैं सोचता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी है वो कैसे इतनी जल्दी खत्म हो गई, अभी मेरा आधा जीवन भी नहीं बीता था और इस संसार के अंदर, जो संसार बहुत ही अंधेरे से भरा हुआ और विशाल दिखाई देता है, उस संसार में मेरे आंखों की रोशनी मेरे आधे जीवन में ही क्या हो गई? स्पेंट हो गई, खत्म हो गई।
एंड और दैट वन टैलेंट, वह एक टैलेंट। यहां टैलेंट किसकी बात कर रहा है? यहां ये बात कर रहा है पोइटिक टैलेंट, कविता लिखने का टैलेंट। यहां भी किसका यूज हुआ है? मेटाफर का यूज हुआ है। ठीक है, अब यहां एक चीज और बता दूं आपको कि टैलेंट है, ये टैलेंट एक तरह का कॉइन भी था पहले। यहां पर जो पोइट है वो पोइट बिब्लिकल स्टोरी है उसका रेफरेंस दे रहा है। उसमें एक कहानी थी जिसके अंदर मालिक है वो अपने 3 नौकरों को एक एक टैलेंट देकर जाता है जब वो बाहर टूर पर जाता है। और उस समय कॉइन का नाम क्या था? टैलेंट था, करेंसी का। तो वो देखता है, जब वो आता है लौटकर, तो वो देखता है कि एक नौकर ने तो उस टैलेंट को, कॉइन को छुपा कर रख दिया, उसका कोई यूज नहीं किया। दूसरे ने उस टैलेंट को क्या किया? मिट्टी में दबा दिया। और तीसरा था, उसने उस टैलेंट का, उस कॉइन का यूज बिजनेस में किया और खूब सारे उसके टैलेंट बना दिए या कॉइन्स बना दिए। तो मास्टर जो था वो उसने उसको रिवॉर्ड दिया थर्ड सर्वेंट को और उसकी प्रेज की। तो यहां पर किसका यूज हुआ है? मेटाफर का। यहां ये क्या कह रहा है? एंड दैट वन टैलेंट, और दूसरा यहां किसका यूज है? बिब्लिकल स्टोरी का रेफरेंस दे रहा है यहां पोइट। अल्यूजन का यूज हुआ है। ठीक है, एंड दैट वन टैलेंट, और कहता है कि और वह एक टैलेंट। कौन सा टैलेंट? पोइटिक टैलेंट। कि मेरे अंदर, मेरे में जो एक पोइटिक टैलेंट है, विच, जो, इज डेथ, मर जाता है, टू हाइड, यदि मैं उसे छुपा कर रखूं। ये कहता है कि मेरी उम्र का आधा हिस्सा ही, आधी उम्र ही मेरी हुई है और इसी में मेरी आंखों की रोशनी चली गई और अब संसार मुझे डार्क, अंधेरे से भरा हुआ लगता है और विशाल लगता है। और मेरे में जो टैलेंट है, पोइटिक टैलेंट, उस पोइटिक टैलेंट को अगर मैं छुपाता हूं, उसका यूज नहीं करता हूं, तो उस टैलेंट की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। आप में जो भी टैलेंट है, उस टैलेंट का अगर आप यूज नहीं करते हो तो थोड़े समय बाद वो टैलेंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। यही बात पोइट कह रहा है कि मेरे अंदर पोइटिक टैलेंट है, लेकिन अंधेपन की वजह से अब मैं अपने पोइटिक टैलेंट का यूज नहीं कर पाऊंगा, वो मेरे अंदर छुपा हुआ रह जाएगा। और अगर वो छुपा हुआ रह गया तो मेरा टैलेंट है उसकी डेथ हो जाएगी। लोस्ट, लोस्ट का यहां मीन क्या है? कैप्ट। कैप्ट का मतलब क्या है? रखा हुआ। लॉस्ट विद मी, कहता है कि ये जो टैलेंट है वो रखा हुआ है विद मी, मेरे साथ, यूजलेस, बेकार। कि अब वो टैलेंट मेरे अंदर है, मेरे में है, लेकिन अब वो टैलेंट क्या है? बिल्कुल यूजलेस रखा हुआ है, क्योंकि ब्लाइंडनेस की वजह से मैं उसका यूज नहीं कर सकता। दो माई सोल, दो का मतलब क्या है यहाँ? यद्यपि। माई सोल, मेरी आत्मा। कहता है यद्यपि मेरी आत्मा इज मोर बेंट। बेंट का मतलब यहाँ क्या है? झुका हुआ होना, झुकाव होना, चाहत होना, इच्छा होना। कहता है यद्यपि मेरी आत्मा है वो ज्यादा झुकी हुई है, ज्यादा चाहती है। क्या चाहती है? टू सर्व, सेवा करना, डियर, वहां, कहां? इस वर्ल्ड में, विद, विद साथ में, किसके साथ? पोइटिक टैलेंट के साथ, पोइटिक टैलेंट के साथ। माई मेकर, किसकी सेवा? मेरे मेकर की। मेकर का मतलब क्या है? क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब क्या है? रचनाकार। कहता है कि यद्यपि मेरी आत्मा है वो आत्मा झुकी हुई है, उसका झुकाव इस बात की तरफ है कि मेरी आत्मा सेवा करना चाहती है अपने टैलेंट के साथ में। किसकी? अपने रचनाकार की, अपने क्रिएटर की, अपने मेकर की। एंड प्रेजेंट, और मेरी आत्मा प्रस्तुत करना चाहती है माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा अकाउंट, मेरी सच्ची डिटेल। अकाउंट किसका? लाइफ का। कि मेरी आत्मा है वो आत्मा अपने लाइफ की पूरी सच्ची
जो अकाउंट है, जो डिटेल है, जो लेखा जोखा है, वो ईश्वर के सामने क्या करना चाहती है? प्रेजेंट करना चाहती है। लेस्ट, लेस्ट का मतलब क्या है? ऐसा ना हो कि, ऐसा ना हो कि ही यहां किसके लिए है? गॉड के लिए, इसलिए एच कैपिटल लिखा गया है। ही रिटर्निंग, ऐसा ना हो कि ईश्वर लौटने पर, चाइल्ड, चाइल्ड का यहां मतलब क्या है? रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब क्या है? डांटना, छिड़कना। कि मेरी आत्मा क्या चाहती है? मेरी आत्मा ईश्वर के सामने अपना सच्चा अकाउंट है वो प्रस्तुत करना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर है वह उसे डांटे। कब? जब ईश्वर लौटे, जब उसका सामना पोइट के साथ हो। डोथ, डोथ का मीन यहाँ क्या है? डज। डोथ गॉड एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का यहां मीन क्या है? एग्जैक्ट का यहां मतलब है डिमांड। डिमांड का मतलब क्या है? मांगना या आस्क कह सकते हो आप। डोथ गॉड एग्जैक्ट, क्या ईश्वर मांग करता है या पूछता है? डे लेबर, डे लेबर या फिर मेटाफर का यूज हुआ है। डे लेबर का यहां मतलब क्या है? पूरे जीवन भर जो परिश्रम किया, पूरे जीवन भर जो कार्य किए। कि क्या ईश्वर मांगता है जीवन भर का परिश्रम या कार्य? लाइट, फिर यहां मेटाफर का यूज है। डिनाइड, डिनाइड का मतलब क्या है? रिफ्यूज्ड। कि जिस व्यक्ति को ईश्वर ने आंखों की रोशनी देने से भी मना कर दिया, जिसकी आंखों की रोशनी को भी ईश्वर ने छीन लिया, क्या उस व्यक्ति से भी गॉड है? वो गॉड दिन भर के परिश्रम की मांग करता है। अब यहां क्या है? इंटरोगेटिव साइन लगा हुआ है। इसका मतलब पोइट ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। कहां से? यहां से। ये कह रहा है कि क्या ईश्वर ऐसे व्यक्ति से भी दिन भर के परिश्रम या जीवन भर के कार्यों की मांग करता है जिस व्यक्ति की आंखों की रोशनी भी उसने छीन ली या देने से मना कर दिया। ये पोइट कह रहा है। पोइट कह रहा है कि गॉड ने मुझे टैलेंट तो दिया है, पोइटिक टैलेंट तो दिया है, लेकिन गॉड ने मेरी आंखों की रोशनी ही छीन ली। तो क्या गॉड अभी भी एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसके टैलेंट का यूज करूं गॉड की सर्विस में और गॉड के सामने अपनी लाइफ का जो ट्रू अकाउंट है वो ट्रू अकाउंट प्रेजेंट करूं? क्या गॉड अभी भी मुझसे ऐसी मांग करता है? क्या अभी भी गॉड मुझसे ऐसा चाहता है? ऐसा कौन सोच रहा है? पोइट सोच रहा है। ये उसके मन की क्या बता रहा है? कंडीशन बताई जा रही है कि पोइट कैसा सोच रहा है। आई फॉन्डली, फॉन्डली का यहां मतलब क्या है? फॉन्डली का मतलब है फुलिशली, फुलिशली का मतलब मूर्खता से। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खता से पूछा। कि ये बात मैंने मूर्खता से पूछी थी, मुझे नहीं पूछनी चाहिए थी कि क्या ईश्वर है वो जीवन भर के जो कार्य हैं उनका सच्चा अकाउंट मांगेगा उस व्यक्ति से भी जिसको उसने आंखों की रोशनी देने से भी मना कर दिया। ये कह रहा है कि मैंने ये पूछा, लेकिन ये मैंने कैसे पूछा? मूर्खतापूर्ण तरीके से पूछा कि मुझे ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए था, लेकिन मैंने अपनी मूर्खता दिखाई और मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। किससे? ईश्वर से। ये पार्ट जो था, ये पार्ट कौन सा था? ऑक्टिव पार्ट था। ऑक्टिव पार्ट में लाइनें कितनी आ गई? 8 लाइनें आ गई। और यहां पर पोइट कैसा है? पोइट फ्रस्ट्रेटेड है, पोइट होपलेस है और पोइट क्या है? पेसिमिस्टिक है, निराशावादी है। और यहां पोइट क्या कर रहा है? गॉड से कंप्लेन कर रहा है। लेकिन नेक्स्ट स्टेंजा में, सस्टेट में हम देखेंगे कि पोइट पेसिमिस्टिक से क्या बन जाता है? ऑप्टिमिस्टिक बन जाता है, आशावादी बन जाता है। बट, लेकिन पैशंस, पैशंस का मतलब क्या है? धैर्य। अब यहाँ पी कैपिटल है, ध्यान रखिए आप। यहाँ पैशंस का क्या हो गया? पर्सोनिफिकेशन हो गया। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है? मानवीयकरण। बट पैशंस, लेकिन जो धैर्य है, किसका धैर्य? पोइट का खुद का धैर्य। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, दैट, उस, मर्मर, मर्मर का यहां मतलब क्या है? मर्मर का यहां मतलब है कंप्लेन, शिकायत। लेकिन पोइट कहता है कि पोइट का जो धैर्य है वो इस शिकायत को रोकने के लिए सून रिप्लाइज, जल्दी ही क्या करता है? जवाब देता है।
क्या जवाब देता है, वो यहां इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट होता है, लास्ट तक चलता है। ये जवाब दिया जा रहा है, किसके द्वारा जवाब दिया जा रहा है, पोइट के पैशंस के द्वारा जवाब दिया जा रहा है। और पोइट का पैशंस यहां पर क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है। क्या जवाब देता है पैशंस, गॉड डोथ नॉट नीड, डोथ का मतलब क्या है, डज, कि ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, आइदर ना ही, मैन्स वर्क आदमी के कार्यों की, और हिज ओन गिफ्ट्स और ना ही उसके खुद के उपहार की। कि पोइट का पैशंस, धैर्य, धीरज उसे ये बताता है कि गॉड है, उस गॉड को आवश्यकता नहीं है किसकी, आदमी के कार्यों की आवश्यकता नहीं है, और ना ही गॉड को आवश्यकता है किसकी, अपने खुद के जो गिफ्ट दिए हुए, जो टैलेंट दिए हुए उनको वापस लेने की, और ना ही उसके बदले में गॉड कुछ विश करता है, कुछ इच्छा करता है। हिज स्टेट, स्टेट का मतलब यहां क्या है, या आप कह सकते हो पोजीशन। स्टेट का मतलब यहां क्या है, पोजीशन, स्थान, लेवल। कहता है हिज स्टेट, हिज किसकी, गॉड की, हिज स्टेट इज किंगली, किंगली का यहां मतलब क्या है, किंग की तरह, राजा की तरह, कि गॉड है उसकी जो पोजीशन है वो कैसी है, वो राजा की तरह है। 1000 एट हिज बीडिंग स्पीड, बीडिंग का मतलब क्या है, बिड से बनाइए ऑर्डर, कि हजारों जो एंजल्स हैं वो राजा का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर के लिए तैयार रहते हैं, और जैसे ही हजारों जो एंजल्स हैं वो गॉड के ऑर्डर के लिए तैयार रहते हैं, और जैसे ही गॉड ऑर्डर देता है, पोस्ट ओवर, पोस्ट का यहां मतलब क्या है, स्टेशन, रुके हुए, स्टेशन रुके हुए, एंड पोस्ट और वो रुके हुए रहते हैं, ओवर लैंड जमीन पर, एंड ओशन और समुद्र पर, विदाउट रेस्ट बिना किसी आराम के। कहता है कि जो गॉड है उस गॉड की तो पोजीशन है वो किंग की तरह है, जैसे किंग के सामने हजारों सर्वेंट्स हैं वो खड़े रहते हैं उसकी सेवा में, वैसे ही गॉड है उसकी सेवा में हजारों एंजल्स खड़े रहते हैं, और वो वेट करते हैं कि गॉड उन्हें ऑर्डर दे, और गॉड का ऑर्डर पाते ही वो तेज स्पीड से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और एंजल्स हैं वो एंजल्स लैंड में भी रहते हैं, ओशन में भी रहते हैं, मतलब हर जगह गॉड के जो एंजल्स हैं वो गॉड की सर्विस करने के लिए तैयार रहते हैं। कैसे, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के। दे ऑल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल रुकते हैं, खड़े रहते हैं, और जो क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, वह भी क्या करते हैं, ईश्वर की सेवा करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, सॉरी एक लाइन यहां आपने मिस कर गए, मैं दोबारा आपको बता देता हूं। हु बेस्ट, हु जो, बेस्ट अच्छी तरह से, बेयर ये लाइन छूट गई थी अपनी, बेयर, बेयर का यहां मतलब क्या है, टॉलरेट, टॉलरेट का मतलब क्या है, सहन करना। हु बेस्ट बेयर जो अच्छी तरह से सहन करते हैं, हिज उसका, किसका, गॉड का। माइल्ड, माइल्ड का यहां मतलब क्या है, सॉफ्ट। योक, योक का यहां पर मतलब क्या है, कंट्रोल, कि वो लोग जो ईश्वर का सॉफ्ट या कोमल नियंत्रण है उसे सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, ऐसे लोग ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करते हैं। यहां कहने का मतलब क्या है कि ईश्वर है, ईश्वर ने हमारे ऊपर नियंत्रण रख रखा है, लेकिन वो नियंत्रण कैसा है, माइल्ड है, सॉफ्ट है, और यदि हम उसे सहन कर लेते हैं बिना किसी शिकायत के, तो इसका अर्थ है कि हम ईश्वर की सबसे अच्छी क्या करते हैं, सेवा करते हैं। मतलब कि ईश्वर हमें अपनी लाइफ में
दुख तकलीफें भी देता है, लेकिन वो हमें सिर्फ टेस्ट करने के लिए दी जाती है। अगर हम उसमें ईश्वर के से शिकायत नहीं करते हैं, उन्हें सहन करते हैं, तो ये भी ईश्वर की सबसे अच्छी क्या है, सेवा है। अब नेक्स्ट लाइन पे अपने आते हैं, His state is kingly, उसका जो स्थान है वो राजा की तरह है। 1000 at his beating of speed, हजारों एंजल्स हैं, वह उसके आदेशों का पालन करने के लिए, उसके आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट, और वे रुके हुए रहते हैं ओवर लैंड एंड ओशन। लैंड और ओशन का यहाँ पर मतलब है एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, और प्रत्येक जगह एंजल्स हैं, वो उसके ऑर्डर के लिए तैयार रहते हैं। विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के, कि जैसे एक राजा के सामने हजारों सर्वेंट्स खड़े रहते हैं और वो उसके ऑर्डर का इंतजार करते हैं, और जैसे ही राजा किंग ऑर्डर देता है उसके बाद उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए वो बिना रुके हुए अपना काम पूरा करते हैं, उसके ऑर्डर को पूरा करते हैं। उसी तरह से जो गॉड है उसके सामने भी हजारों एंजल्स रहते हैं और वो वेट करते हैं कि कब गॉड उन्हें ऑर्डर दें और कब वो उसके ऑर्डर को पूरा करें। दे ऑल्सो सर्व, वे भी सेवा करते हैं, किसकी, गॉड की। हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं। एंड वेट, और इंतजार करते हैं, किसका इंतजार करते हैं, कि हमारी बारी कब आएगी, हमारी टर्न कब आएगी, कब हमें गॉड ऑर्डर देगा और कब हम उस गॉड के काम को पूरा करेंगे। जो सिर्फ इस इंतजार में खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, वो भी ईश्वर की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो इस लास्ट लाइन में मिल्टन का जो पेशेंस है, वो मिल्टन को ये कहना चाहता है कि अगर वो ब्लाइंड हो चुका है तो भी उसे रिग्रेट नहीं करना चाहिए, उसे सिर्फ इंतजार करना चाहिए, किसका, अच्छे समय का। गॉड उसे भी चांस देगा, अवसर देगा, और जब अवसर देगा उस समय वो गॉड के कार्य को पूरा कर सकता है। तो इस समय सिर्फ उसे वहां खड़े रहना चाहिए और वेट करना चाहिए, और अगर बिना कंप्लेन के वो गॉड के ऑर्डर का वेट करता है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। फ्रेंड्स, आज हमने इसके टेक्स्ट को हमने डिटेल से पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट।